एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है। तो जो भी गैस का मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी या कितनी डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो उसका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैस का पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मोशन कर सकता है। इसीलिए हम उसकी कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये भी अलग अलग टाइप की होती है। तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 टाइप के मोशन देखे जा सकते हैं। तो 3 टाइप मोशन होते हैं उसमें। पहला रहेगा ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, और तीसरा होगा हमारा वाइब्रेशनल मोशन। यानी जो गैस का पार्टिकल होता है वो अलग अलग मोशन करता है, यानी अलग अलग तरीके से वो मोशन कर सकता है, गति कर सकता है। जिसमें एक रहेगा ट्रांसलेशनल, दूसरी रहेगी रोटेशनल और तीसरी हमारी रहेगी वाइब्रेशनल मोशन। इन सबको मिलाकर के उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो ये तीनों अलग अलग भी हम कैलकुलेट करते हैं, और एक साथ करेंगे तो उसको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ये रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन मतलब किसी भी एक्सिस में, 3 एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड, तो किसी भी एक्सिस में वो किसी भी टाइम मोशन कर सकता है। और इसमें क्या रहता है, वो जिग जैग मोशन करता है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो रैंडमली मूव करता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाहे हमारा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो, डायटोमिक और ट्राइटोमिक, कितने भी एटम उसके अंदर प्रेजेंट हो, उसका अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन निकालेंगे तो वो हमेशा उसकी डिग्री आएगी 3। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो अपने एक्स पे क्या करती है, रोटेट करती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। तो इसी तरह से जो भी हमारा पार्टिकल होता है वो अपने ही एक्स पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वो अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज नहीं कर रहा है, बस वो अपने ही एक्स पे क्या करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है। तो और एक इसमें क्या होता है, 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं रोटेशनल मोशन में अगर हम बात करेंगे। तो एक तो होता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जब भी वो रोटेट करता है तो उसमें एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। और एक होता है हमारा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर की बात करें तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल अगर रोटेट करेगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये दूसरे रोटेशन में क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है हमारे वो इस तरफ चले जाएंगे, यानी उसमें उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर आता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन अलग अलग होता है। उसमें अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो लीनियर में हमेशा क्या रहेगा, डिग्री ऑफ रोटेशन 2 रहेगा। और नॉन लीनियर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिग्री ऑफ रोटेशन हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है रोटेशनल मोशन की डिग्री हमें निकालनी हो तो। एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल है वो बिना अपनी मेन पोजीशन को चेंज किए उसके इर्द गिर्द मोशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों तरफ वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। और एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक तरफ वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और दूसरी तरफ वो उसका डिस्टेंस कम है। तो वो क्या हो जाता है, उसका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हम बोल सकते हैं। जैसे रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो उसी तरह से इसमें स्ट्रेचिंग होती है। तो 2 तरह की रहेगी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सीधा सा हमें याद रखना है, जो वाइब्रेशनल मोशन होता है गैसियस मॉलिक्यूल का
उसमें भी क्या होगा, उसमें वो अपनी मेन पोजीशन को बिना चेंज किए उसके आसपास क्या करता है, बस वाइब्रेट करता है, तो उसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। वाइब्रेशनल मोशन के लिए अगर हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। तो इसमें हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लीनियर और नॉन लीनियर वाइब्रेशन मोशन निकालने के लिए। और इसका फॉर्मूला रहेगा 3n-5 लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। ये नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा। फॉर्मूला कहाँ से आए वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। रोटेशनल मोशन में वही है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा अगर रोटेशनल की बात करेंगे, नॉन लीनियर के लिए 3 रहेगा, ये फिक्स रहते हैं। ट्रांसलेशन हमारा हर मॉलिक्यूल के लिए 3 ही रहेगा, वो भी हमें याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हमें कैसे निकालना है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा उसके लिए या तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा या फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा, क्योंकि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे फिक्स रहते हैं तो वो कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा 3n। ये फॉर्मूला है। n यहाँ पे एटम के नंबर रहेंगे कि जो हमारा एटम है वो मोनो एटोमिक है, डायो एटोमिक है, ट्रायो एटोमिक है, तो उसमें कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम वहाँ यहाँ पे हो जाएंगे हमारे n के बराबर और 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 3n। अब जैसे मोनो एटॉमिक के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 करेंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। अब इस 3 के अंदर तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, ट्रांसलेशन भी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इनको अगर हमें अलग अलग कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन तो फिक्स होता है 3 रहेगा, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहेगी, क्योंकि टोटली उसके अंदर 3 ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रोटेशनल मोनो एटोमिक है तो उसमें रोटेशनल को लगभग क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, वो बहुत ही स्लो रोटेट करता है। इसी तरह से वाइब्रेशन में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो 2 एटम ही नहीं है वहाँ पे, ना उनके बीच में कोई बॉन्डिंग है, तो वाइब्रेशन नहीं होगा, तो ये दोनों 0 रहती है। ये मोनो एटॉमिक के लिए है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब डायटोमिक के लिए बात करेंगे। डायटोमिक गैस है यानी जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, इस तरह की जो गैसेस होती हैं, गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला रहेगा 3n। n की वैल्यू डायटोमिक है तो 2 हो जाएगी, तो 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें रोटेशनल हमारा 3 होता है फिक्स, वो हो गया। रोटेशनल की ट्रांसलेशन हमारा 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो यहाँ पे ये लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये ऐसे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर के लिए क्या होगा, 2 रहेगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमें ध्यान रखना है। वाइब्रेशन अब कैसे निकालेंगे, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यही पूछा जाता है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाएगा या फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर के लिए फॉर्मूला होता है 3n-5। अब ये 5 कहाँ से आया, तो 3 तो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि फिक्स है, और 2 हमारा लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो बचेगा वो हमारा बच जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूला यही से बना है। टोटल में से हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाता है। अब लीनियर नॉन लीनियर के लिए बात करेंगे तो नॉन लीनियर में हम क्या करते हैं, उसमें 3 हमारा रोटेशनल हो जाएगा और 3 ही हो जाता है ट्रांसलेशन। तो तीनों को यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो 6 बनता है, तो इसमें से हम फिर 6 माइनस करते हैं, वो आ जाता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए।
इसी तरह से ट्राई एटॉमिक के लिए निकाल सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालेंगे 3 इंटू 3 तो वो 9 आ जाएगा, जिसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा 3। अब लीनियर है तो रोटेशनल हो जाएगा 2। अब 5 माइनस करेंगे 9 में से तो हमारा बच जाएगा 4। 4 रोटेशन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। नॉन लीनियर के लिए अगर हम निकालेंगे तो टोटल हमारा क्या था, 3 इंटू 3 टोटल था 9। ट्रांसलेशन हो जाएगा यहाँ पे 3 और रोटेशनल हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। तो इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 3 हमारा हो जाएगा ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जिसके लिए क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आता है 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के लिए अगर आपके पास कोई भी एटम दे रखा है गैसियस मॉलिक्यूल, इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे या फिर उसके जितने भी पार्ट है उनमें से कोई पूछे तो हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो पूछेगा वो हमारा पूछेगा या तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टेट्राटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, पेंटाटोमिक है, इस तरह से हम इसके लिए निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि किस तरह से पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रखा है नेफ्थलीन के लिए, तो आपको नेफ्थलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेफ्थलीन में टोटल एटम की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 18। फॉर्मूला क्या है हमारा 3n, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 18। तो इसको हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे 3 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, वाइब्रेशनल बताना है। नेफ्थलीन है तो ये क्या है, हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे। 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 48 आ जाएगा। तो 48 हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम वाइब्रेशनल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी लेवल की, तो केमिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है, छोटा सा है, तो इसको स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।